सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बात आज शुरू में हुई थी उससे मुझे एक वाकया याद सवाल नहीं सवाल है वाकया बाद में सवाल है जो आपने बाहर सवाल यहाँ करना है पता नहीं जो आपने बाहर सुनाया ना वो सुनाए नहीं जो बाहर गौर कर रहा हूँ अच्छा जो बाहर सुनाया वही सुनाए वही वाला मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सर एक बादशाह जो है वो हुआ करता था अपनी रियासत का, उसके पास एक मामला पहुंचा था। मामला क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ बड़ा ही क्विकली। मामला ये था कि एक बंदा अपने घर में जो है वो सो रहा होता है, वो कुम्हार अपने घर में सो रहा होता है। उसके घर की छत होती है कच्ची, कच्चे टाट की उसने छत बनाई होती है, नई नई ताजा ताजा। एक चोर आके टापता है उसके घर में, छत पे जैसे ही कदम रखता है तो वो गिर जाता है कुम्हार के ऊपर। अब वो कुम्हार को जो है वो मारता है और भाग जाता है घर से। अब क्या होता है उसके टांग पे लग जाती है चोट, तो वो बादशाह के पास जाता है। बादशाह जो है वो बड़ा ही कोई ईमानदार होता है, ये ब्रैकेट्स में ईमानदार बादशाह होता है। तो उसके पास जाता है, उसे कहता है जी मैं छत पे से कूदा, मेरे चोट लग गई है, आप उसको सजा दें। कहा ठीक है जी सजाए मौत, कुम्हार को सजाए मौत सुना दी गई है बादशाह साहब की जानिब से, ले आओ। कुम्हार ने कहा सर मेरी क्या गलती है, छत जिसने बनाई है गलती तो उसकी है, कच्ची छत बनाई थी, आप उसको सजा क्यों नहीं देते। वेरी राइट भाई, इसको छोड़ो उसको पकड़ो, जिसने टाट की छत बनाई उसको बुला लिया जी, इसको सजाए मौत है। वो आया कहता है सर मैं तो बड़ा अच्छा काम करता हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जिस दिन टाट की छत बना रहा था मेरा ध्यान एक लड़के ने जो है वो कबूतरबाजी शुरू की, उसके कबूतरों पे चला गया जिसकी वजह से मैंने कच्चा काम किया, तो दर हकीकत तो उसको सजा होनी चाहिए। कहता है यू आर ऑल्सो राइट, इसको छोड़ो उसको पकड़ो। कबूतरबाज को लेकर आ गए। अब कबूतरबाज थोड़ा चालाक होता है, वो कहता है सर मैं गरीब आदमी, मासूम, अमन का फरिश्ता जो है वो उड़ा रहा हूं मैं, आप मुझे क्यों सजा देने, जिस बंदे ने चोरी की डायरेक्ट उसे ही सजा दे दें। कहता है हाँ यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा, चलो जी चोर को सजाए मौत होगी। ये कहकर वो दीवाने खास से आरामगाह में चले गए। थोड़ी देर में जो है दरबारी आया आरामगाह में, दरवाजा पीटने लगे, बादशाह सलामत बाहर है, बोले क्या हुआ। कहता है सर वो बड़ा ही कदावर शख्स है और वो जो है उसे हम हैंग नहीं कर पा रहे, क्या करें। इतनी सी बात तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग किस काम के लोग हो इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए। मैं बताऊं ओ भाई सीधी सी बात है, बाजार जाओ कोई छोटे कद वाला आदमी लाके लटका दो और छोड़ दो चोर को। तो सवाल मेरा ये है कि हमारे मुल्क में कदावर लोगों के साथ भी कभी इंसाफ होगा, सिर्फ गरीब को ही जो है वो इंसाफ के नाम पे टाए टाए फिश। सर ये याद कैसे कर लेते हैं इतने लंबी लंबी पे। मैं कहता हूँ जो आपकी रवानी है मेमोरी जबरदस्त है। कमेंडेबल और ये सोल सर्चिंग आपकी बात है, वाकई ये सोचने की बात है, वाकई और गौर और फिक्र करने की बात है। और जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है ये उसका बेहतरीन रिफ्लेक्शन है। वेरी राइट। चलें जी, अच्छा जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शोएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आजादी ज़ाराए पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है। तो 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शोएब को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।